जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि घटना बीते रविवार की है, जब सीनियर एडवोकेट देवेंद्र चौधरी को अपने एक क्लाइंट के घर, जो कि 75 साल के ओल्ड व्यक्ति हैं, उनकी ऑर्डर दस्ती ग्रांट हो गई थी साकेत कोर्ट एडीजे की तरफ से। तो वकील साहब अपने क्लाइंट के पास सम्मन दस्ती देने के लिए जा रहे थे, क्योंकि क्लाइंट बहुत बुजुर्ग था और आ नहीं सकता था, और कोर्ट का डेट भी बहुत नज़दीक था, समय बहुत कम था, 8/4 की तारीख लगी हुई थी, हेयरिंग होनी थी। इसलिए वो क्लाइंट के कॉलोनी में दस्ती ऑर्डर ले करके पहुँचे। जैसे ही वो क्लाइंट के कॉलोनी के गेट पर पहुँचे तो 10 से 12 लोग और लाठी डंडे और पिस्टल रिवॉल्वर ले करके उनको घेर लिया और कहा कि वकील साहब बहुत वकीलगिरी करते हैं, आज इनको सबक सिखाया जाए। और अचानक से सब लोगों ने वकील साहब से बदतमीज़ी की और इनके सारे सामान ले लिए, घड़ी, मोबाइल, पर्स और कोर्ट के ऑर्डर की दस्ती और इनकी जो वकालत की डायरी थी वो भी ले ली। और उसके बाद इनकी मार पिटाई शुरू कर दी गई। मार पिटाई के दौरान इनको घसीट के गेट से दूसरे इलाके में ले जाया गया और वहाँ पे आधे घंटे तक इनके साथ मार पिटाई हुई। अधिवक्ता देवेंद्र चौधरी ने जाने से पहले पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करके इसकी सूचना दी थी कि वो ऑर्डर की सम्मन दस्ती लेकर के जाना चाहते हैं और पुलिस उनकी सुरक्षा करे। मगर पुलिस को इत्तला करने के बाद भी कोई पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए नहीं आए और एडवोकेट देवेंद्र चौधरी को पिटता हुआ छोड़ दिया गया। आखिर एक वकील जो कि जाने से पहले पुलिस को सूचना दे देता है कि मैं जा रहा हूं और हमारे जान की सुरक्षा की जाए, मगर सूचना देने के बाद भी पुलिस इस तरह से मौन रहती है और पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती है और किसी तरह का कोई सुरक्षा प्रदान वकील को नहीं करती है। ये काफ़ी निंदनीय विषय है। इस घटना के बाद वकीलों में काफ़ी आक्रोश है और उसके बाद फिर जब देवेंद्र चौधरी को होश आया तो देवेंद्र चौधरी ने थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराया और अभी तक एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मगर देखते हैं कि इस पर पुलिस कब कार्रवाई करती है। ऐसा लगता है कि पुलिस की इस मामले में संलिप्तता साफ देखी जा रही है, क्योंकि 3 से 4 दिन बीत गए हैं, अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। मैं इस समय मौजूद हूं साकेत कोर्ट में। अभी ताज़ा जानकारी के अनुसार एक वकील के साथ मारपीट की घटना हुई है। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, मगर इनके एफआईआर पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक्यूज्ड अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जिसको लेकर के आज सारे वकील एकजुट होकर के विरोध कर रहे हैं कि आखिर पुलिसिया नीति, इस तरह की पुलिस की जो रवैया है ये वकीलों के साथ क्यों हो रही है। आइए हम जानते हैं कि जिनके साथ घटना घटी सीनियर अधिवक्ता हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस तरह से घटना घटी और कब घटी, क्या है मामला। जी सर बताएं। ये घटना रविवार की है और मैं अपने क्लाइंट जो 70 साल के बूढ़े हैं, वो हमारा दस्ती ऑर्डर जो स्टे ग्रांट हो गई थी हमारे को साकेत कोर्ट एडीजे के कोर्ट से, हम लोग गए थे वो सम्मन दस्ती देने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय था। 8 तारीख की हियरिंग थी। तो वहाँ जैसे ही हम गेट के पास पहुँचे तो उसमें से 12 से 13 आदमी डंडे, लाठी, रिवॉल्वर ये सब लेके आ गए। बोला इस वकील को मारो, ये वकील अपना ज़्यादा है, वकीलगिरी निकालो इसका। और मुझे घसीटते हुए वहाँ से गेट से घसीटते हुए अपने एरिया पे ले गए और वो सब मिलकर एक साथ मुझे हाथापाई और मारना। मेरे कपड़े, मेरे जो घड़ी थे, मेरे जो मोबाइल था, मेरा जो कोर्ट का डायरी था और जो कोर्ट के ऑर्डर थे वो सब छीन लिए और छीन कर मुझे मारना। और कम से कम भी नहीं तो आधा पौना घंटे तक वो सब मिल के मारते गए मुझे। और मेरा इससे कि मेरे हाथ का ये फ्रैक्चर वो डिसलोकेशन हो गया है। और उसके पुलिस को हमने जाने से पहले वहाँ पे हमने 100 नंबर पे कॉल करके बोल दिया था कि हम लोग ऐसे ऑर्डर की कॉपी देना चाहते हैं तो आप आ जाएं। तो इसके बावजूद भी वहाँ पे 1 घंटे तक हम लोगों के कोई भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला। और मैं ये डिमांड करूँगा कि क्या आज मेरे साथ इस अभिवक्ता के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। पहले ये जो फीलिंग्स थी मेरे साथ थी कि भाई मैं तो वकील हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, ये सब गलत है। क्योंकि हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ, समाज के एक अंग होने, मगर हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया और उसके मुझे कोई भी प्रोटेक्शन कहीं से नहीं। आज हमारे भाई वकील भाई आए हैं साथ में और वो सब मिलकर हम अपना आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। ठीक है। जो लोग इस घटना में शामिल थे, क्या आप उनको पहले से जानते हैं या वो आपको जानते थे? उसमें से जो जितने भी जो अपराधी थे उसमें सब भाड़े के थे और वो सब मतलब जो है प्री प्लान वे में वो आए थे वहाँ पे, जिससे कि मैं डर जाऊँ और ये केस से हट जाऊँ। मुझे बार बार ये कहा जाता था कि आप अगर केस से नहीं हटे तो आपको जान से मार दिया जाएगा और आपके परिवार को,
क्योंकि आप आया नगर में रहते हो और हम आया नगर के अच्छे से अच्छे गुंडे को जानते हैं और आपको गुंडे के द्वारा आपके पूरे परिवार को मरवा देंगे। तो जिससे कि मैं डर जाऊं और मैं पुलिस केस ना करूं। मेरे को उस एरिया से थाने तक जाते जाते 10 से 15 आदमी मोटरसाइकिल और उसे पीछा किया गया, फेस किया कि ये कहाँ जा रहा, और मेरे फ़ोटो खींच रहे हैं मेरी गाड़ी का और मेरा, जिससे कि मैं डर जाऊं और मैं पुलिस थाने ना जाऊं। मगर वहाँ पे ये चीज़, मगर फिर भी मैंने सोचा कि इससे हर वक्त मरने से अच्छा, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य से ना पीछे हटूं, मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की है। और मुझे मालूम है कि मुझे आज भी मेरे जान का खतरा है। और क्योंकि मेरे को जिस तरह से धमकी दी गई है किसी गुंडे का नाम लेकर के कि अगर आपने नहीं किया तो उस गुंडे के द्वारा, तो मैं उस गुंडे का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर इस गुंडे के द्वारा आपके परिवार को और आपको मार दिया जाएगा और वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड में है। और मेरा नाम देवेंद्र चौधरी है। कर रहे हैं तो न्यायपालिका पे किस तरह से भरोसा किया जाए? जो वकील न्यायपालिका को न्याय दिलाने में लोगों की मदद करते हैं, आज वो खुद ही सुरक्षित नहीं है, उनको ही न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आगे आम जनता को न्याय कैसे मिल पाएगा? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है न्यायपालिका पे। आइए इस बारे में हम आगे की जानकारी लेते हैं रणधीर कुमार लाल जी से, सीनियर अधिवक्ता है साकेत बार एसोसिएशन के। मैं इनसे जानकारी लेता हूँ। जी सर बताइए। देखिए, ये जो बर्बरता पूर्वक जो देवेंद्र भाई है, हमारे देवेंद्र चौधरी जी, हमारे वकीलों में अभी तक जो भी हो रहा है उसके लिए हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। हम जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, हमारे इदरीस भाई हैं, हमारे रवि भाई हैं, रमाकांत जी हैं, सारे लोग यहाँ पे हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पे आज आक्रोश पूर्वक जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका बस एक ही रीज़न है कि हमें कोई क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद पे अब नहीं बांट सकता। हमारी एक ही बात है, वकीलवाद है, और हम अपने वाद को लेने में हरगिज़ सफल रहेंगे। और ये जो घटना घटी है, ये सारे इंटायर दिल्ली के वकीलों के लिए भी एक शर्मनाक और एक शर्म की बात है। कोई भी अपने लोगों में से ये जो घटना घटी है, इनको 15 मीटर तक रौंदा जाता है, 3 दिन बाद 2 दिन बाद FIR होता है, एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुआ है। अभी मेरी आईओ से बात हुई, सारे वकीलों के सामने बात हुई, आज जाने बात करने पे वो CCTV प्रिजर्व करते हैं। ऐसी घटनाओं से हम सारे लोग जो है सो ऐसा महसूस करते हैं कि ये बार जो है सो हमें कौन सुरक्षा दे रहा है? हमारे सुरक्षा देने के लिए कोई है नहीं। अभी हमारे भाई ने पूछा हम किसको फ़ोन करें जब 15 मीटर कोई खींच रहा था तो। और ये जो बाहुबली बन के जो खतरा दिखा रहे हैं, वो सिर्फ एक प्रैक्टिशनर को ही दिखा सकते हैं। लेकिन हमारा एक लाइन वो भी सुन ले, याचना नहीं अमरण होगा, जीवन जय अमरण होगा, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। जो भी इसमें है उनको घर घुस के मारेंगे। हम देवेंद्र भाई के साथ, देवेंद्र चौधरी जी के साथ हैं और अंतिम दिन तक रहेंगे जब तक अपराधी अरेस्ट नहीं हो जाए। अभी हम लोगों की मीटिंग चल रही है, कल हम लोग थाने का घेराव करेंगे और हम अपनी ताकत को बताएंगे कि हम क्या हैं। इदरीस भाई आप बताइए क्या? वेरी शॉकिंग न्यूज़ जब हमें पता चला कि हमारे देवेंद्र भाई के साथ दिल्ली में, कैपिटल सिटी होने के नाते दिल्ली के अंदर एक वकील को मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है, और 3 डेज बीत चुके हैं और अभी तक एक्यूज अरेस्ट नहीं हुए। मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तक तो सुनते थे यूपी के अंदर, बट दिल्ली के अंदर जो कि कैपिटल है, और यहाँ पर इस तरीके से एक वकील पर हाथ उठाना, ये लॉ एंड ऑर्डर के बिल्कुल ये चैलेंज करता है। और इसमें पुलिस कमिश्नर और जितने भी इससे रिलेटेड आईओ हैं, उसमें इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए। और हम सब देवेंद्र भाई के साथ हैं और बिल्कुल डेफिनेटली उन लोगों को पकड़कर उनका किया गया काम, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने हमारे एक वकील भाई के साथ किया है। आगे फ्यूचर में वो ऐसा कदम उठाने से लोग जान पाए, ताकि सोसाइटी को एक मैसेज जाए कि किसी भी वकील पर हाथ उठाना नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और आगे भी हम इस चीज़ की मांग करेंगे कि प्रोटेक्शन एक्ट लॉयर्स के लिए जल्द से जल्द लागू हो। और वकील, मैं यही कहना चाहूंगा, वकील एकता, वकील एकता। तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? हम थाने का घेराव करेंगे, मेहरौली थाने का घेराव करेंगे, हम पुलिस का ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, अपराधियों का तत्काल गिरफ्तारी हो। हमारे सबसे सम्मानित वकील पर हमला हुआ है, वकील पर हमला नहीं है, ये न्यायालय पर हमला है, ये न्याय व्यवस्था पर हमला है। हम न्यायपूर्ण दायित्व का निर्वाह कर रहे थे, दायित्व का निर्वाह करने से रोका जाता है। हम पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, तत्काल अपराधियों का गिरफ्तारी हो।